हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हमारा जो टॉपिक चल रहा है अवकलन के अनुप्रयोग चल रहे हैं। तो अवकलन के अनुप्रयोग के हमने 6.1 में ये बताया था कि किसके सापेक्ष किसका क्या है डेरिवेटिव या अवकलन करना है। तो उसमें 9 सवाल हो चुके थे। आज हम प्रश्नावली 6.1 के सवाल नंबर आगे 10 से लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उस टॉपिक को देखते हैं कि क्या कह रहा है कि सवाल नंबर 10 में हमको क्या करना है। तो सवाल नंबर 10 की तरफ अगर हम देखें तो सवाल नंबर 10 कह रहा है, सवाल नंबर 10 को देखते हैं भैया। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी के नीचे का जमीन का सिरा अनुदिश दीवार से जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींच रहा है। यानी देखिए यहाँ हमको मिल गया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि अवकलन किसके सापेक्ष होगा, टी के सापेक्ष। जो भी स्टूडेंट हमारे फर्स्ट पार्ट ना देखे हो वो एक बार जाएं और वहां पर आप फर्स्ट पार्ट को देखें। वहां पर हमने सारी चीज बता रखी है कि अवकलन के अनुप्रयोग के जो पहली प्रश्नावली में जो बेस लगेगा उसकी, और इसको भी बता रखे। 9 सवाल वहां पर सॉल्व है, उसको जरूर देखें। अगर वहां तक आपको समझ में आया है तो ये समझ में जरूर आएगा। प्ले लिस्ट में जाएं, अवकलन के अनुप्रयोग का नया प्ले लिस्ट बनाया गया है और वहां पर जाकर देखें। बहुत ही जल्द आपके बीच 2019 और 20 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे चैप्टर वाइज लेकर उपस्थित होंगे। 2 दिन में आपके त्रिकोणमिति फलन के आपके 2021 के पेपर होने से पहले सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे। 2019 और 20 में पूछे हुए जो क्वेश्चन है वही, ठीक है ना। और वो भी चैप्टर वाइज अच्छे ढंग से आपको विस्तार से बताया जाएगा। चैप्टर आता है जिसको उसको, और जिसको नहीं आता है उसको देखते हैं। तो कह रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आगे देखिए, परंतु दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी दीवार के निचले सिरे से 4 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 4 मीटर की दूरी पर है भैया। तो अगर ये 4 मीटर की दूरी पर है तभी तो आपको बताना है कि ये क्या होगा, ठीक है ना। तो आगे अगर हम चलते हैं तो इसको देखते हैं भैया। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या होगा। सॉल्व में सबसे पहले तो आप चित्र बनाना सीखिए, क्योंकि ये एक सीढ़ी है। तो ये मान लेते हैं हमारी दीवार है, ये हमारी क्या है, दीवार है, ठीक है ना। अब जब इस पर सीढ़ी लगेगा तो सीढ़ी ऐसे ही लगेगा, ठीक है ना। और ये हमारे जमीन का सिरा हो जाएगा। ये देखिए मैंने अपने दीवार पर क्या किया, सीढ़ी को लगा दिया है, ये देखिए, ठीक है ना। और आप में कह रहा है कि जो आपकी सीढ़ी है कितनी लंबी है। सीढ़ी जो हमारी है वो 5 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है? 5 मीटर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमने माना दीवार की ऊंचाई एक्स नहीं वाई मान लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई मान लीजिए। और दीवार की सीढ़ी के बीच की दूरी, दीवार से सीढ़ी के बीच की दूरी कितना है, यक्स आपने मान रखा है, लेकिन हमारे प्रश्न में भी दिया गया है। देखिए कह रहा है सीढ़ी का निचला सिरा, प्रश्न को देखो जहां पर गोला करें, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से कितने मीटर की दूरी पर है। तो आप बताएंगे सर जी 4 मीटर की दूरी पर है। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4। यानी कहने का मतलब अगर मैंने इसको यक्स माना और इसको वाई, तो देखिए त्रिभुज एबीसी एक कैसा त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। जब समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो समकोण त्रिभुज की 2 भुजा पता है, तो तीसरी भुजा ऊंचाई तो हमको ज्ञात हो जाएगी। कैसे ज्ञात होगी? पाइथागोरस
प्रमेय लगा देंगे, ठीक है ना। उसके पहले एक चीज और दे रखा है, उसको देख लेते हैं। कह रहा है जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, यानी जो दीवार की दूरी है वो हमने यक्स सेलेक्ट किया है ना, तो यही बढ़ रहा है, यानी दे रखा है dx/dt बराबर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। आगे देखते हैं, आगे क्या है भैया? आगे अभी तक हमने तो वही लिखा जो आपका प्रश्न कह रहा था। प्रश्न आपका कह रहा था कि एक दीवार है, उससे 5 मीटर की सीढ़ी लगा है, दीवार के अनुदिश जो है उसको जो खींच रहा है दूरी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींच रहा है। कह रहा है जबकि दीवार के सिरे और सीढ़ी के बीच की दूरी कितना है? 4 मीटर है। कितना है? 4 मीटर है। प्रश्न यहीं पर बच्चे ज्यादातर क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। और जब प्रश्न गलत हो जाएगा तब कैसे हो जाएगा? अब लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो सारे लोगों को पता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका होता है? आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार। कण का मान है 5 का होल स्क्वायर, लंब का मान y का होल स्क्वायर और आधार का मान x का होल स्क्वायर। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अभी मत मानिए, थोड़ा सा और कर लीजिए। 25 बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, समीकरण 1 मान लीजिए। देख लेते हैं भैया, वीडियो तो नहीं कट रहा है। ये वीडियो देखिए थोड़ा सा कट रहा है, हम आपको थोड़ा सा और ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं इसका और तब बताते हैं कि वीडियो ये कट रहा है। 25 वाला हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कटा हुआ है नीचे उसको यहाँ पर हमने लिख दिया। समीकरण 1 हो गया। लेकिन परंतु आप यहाँ पर ये बताइए, क्या समीकरण 1 में आपको यक्स की वैल्यू पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है। कितना दे रहा है? यक्स बराबर 4 मीटर रख दीजिए, तो 25 हो जाएगा प्लस बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, इधर ले आओ 4 चौक 16, 25 माइनस 16 वाई स्क्वायर और y बराबर हो जाएगा √9 और ये हो जाएगा 3, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? y बराबर 3 और x बराबर 4। क्लियर हो गया? अब समीकरण 1 का अवकलन कर दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 का अवकलन करने पर कर दीजिए। तो जब आप अवकलन करोगे तो कैसे करोगे? आपको पता है समीकरण नंबर 1 इसी का है, तो d/dt किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष, क्योंकि पहले से ही हमको दे रखा है कि जो dy dx/dt है कितने दर से घट रही है? बढ़ रहा है। 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। और क्या बताना है कि इसकी जो ऊंचाई है dy/dt किस दर से घटेगा, यही हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। यही प्रश्न क्या करना है? ज्ञात करना है। प्रश्न को बहुत केयरफुली पढ़ना है। जितने भी लैंग्वेज के होते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो, चाहे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो, सब में आपको बहुत केयरफुली प्रश्न को पढ़कर सॉल्व करना है। बाकी प्रश्न में है कुछ नहीं। अब अवकलन कर दीजिए, d/dt 5 हो जाएगा d/dt वाई स्क्वायर और यहाँ पर d/dt एक्स स्क्वायर। एक फार्मूला आपको पता है, d/dx x की पावर n बराबर होता है n x n माइनस 1। इसी फार्मूले के बेस पर इसको कर दीजिए। किसी भी नंबर का अवकलन 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2y और यहाँ पर क्योंकि हमने इसको x माना तब x की पावर n पर हुआ, तो dy/dt हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2x dx/dt। लिखेंगे आगे। देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं, हो सकता है वीडियो को ट्राओ, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। लिखेंगे y, x तथा dx/dt का मान रखने पर रख दीजिए। जब आप मान रखोगे तब देखिए x का मान
हमको 4 प्रश्न में ही दे रखा था सीढ़ी की दूरी, लेकिन y का मान कितना दे रखा था, 3 दे रखा था। हमने कहा कोई बात नहीं, y का मान हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया है, 3 आ गया था, ठीक है ना। अब रख दीजिए, तो जैसे रखोगे तो इस वाले पक्ष में तो 0 है, बराबर 2 y का मान 3 है, प्लस dy dt का मान तो हमको ज्ञात ही करना है, प्लस 2 और यक्स का मान कितना है भैया, यक्स का मान 4 है, और dx अपान dt का मान कितना है, dx अपान dt। ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है dx अपान dt, इसकी वैल्यू कितना है, तो आप बताएंगे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आप मल्टीप्लिकेशन करवा लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, ये इधर चला आएगा, हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा 6 dy dt। तो ये इधर प्लस था, इधर आया तो माइनस, और dy और dt बराबर हो जाएगा कितना, -16/6। काट दीजिए, तो आप 2 से काट दीजिए, तो 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 और 2 3 6, इतने दर से माइनस है, तो इसका मतलब घटेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो dy dt बराबर हमारा ये आंसर हो जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से हमारा क्या होगा, घटेगा। सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से हमारा क्या होगा, घटेगा, सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घटेगा। आंसर आपका इतना हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस सवाल को पढ़ना है। देखो ये सीढ़ी कह रहा है, तो ये हमारी दीवार है और दीवार पर सीढ़ी ऐसे लगता है, ठीक है ना। कुछ लोग खड़ा ही लगा देते हैं, दीवार पर कभी सीढ़ी खड़ी नहीं लगती है भैया, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 था ये हमारा, 11 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, जो भी स्टूडेंट हमारे अवकलन के अनुप्रयोग का पहला पार्ट ना देखें वो प्लेलिस्ट में जाएं, पहले पार्ट को आप देखेंगे तो यहाँ से सारी चीज समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है, कि सवाल नंबर 11 की तरफ देखते हैं, वीडियो देख लेते हैं कि कट तो नहीं रहा भैया, नहीं कट रहा, जो भी कट रहा होगा देख लीजिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं। आगे चलते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड लगा लीजिएगा लास्ट में जहाँ पर हमने आंसर को लिखा है, ठीक है ना। आगे चलते, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड के पेपर की दृष्टि से, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जहाँ पर आपको सस्पेंशन या कंफ्यूजन महसूस हो। इधर देखिए जो कट रहा है मैंने वहाँ पर समीकरण 1 को लिख दिया है। आगे चलते हैं भैया, सवाल नंबर 11 कह रहा है एक कण का वक्र है 6y = x³ + 2 के अनुगत गत कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि यक्स अक्ष निर्देशांक की तुलना में y अक्ष के निर्देशांक 8 गुना की तीव्रता बदल रहा है। 8 गुना की तीव्रता बदल रहा है। तो बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो बिंदु वक्र दिया गया है उसके क्या कंडीशन है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले जब आप सॉल्व करोगे कैसे सॉल्व होगा देख लीजिए भैया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वक्र दिया गया है, वक्र लिख लीजिए 6y = x³ + 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यक्स की तुलना में y के निर्देशांक 8 गुना है। तो प्रश्नानुसार y के निर्देशांक बराबर 8 गुणे यक्स के निर्देशांक, ठीक है ना। अब इसको ये हो जाएगा कि यानी y बराबर 8 गुणे यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका अवकलन कर लीजिए, अवकलन करने पर, अच्छा आप बताइए कि अवकलन करने पर अवकलन किसके सापेक्ष होगा, ये बहुत बड़ी बात है। अवकलन किसके सापेक्ष, जैसे हमने पहली वीडियो में आपको बता रखा है कि अवकलन किसके सापेक्ष करना है, रेट के सापेक्ष करना है कि टाइम के सापेक्ष करना है। रेट का मतलब दर के सापेक्ष की समय के सापेक्ष। तो यहाँ बदल रहा है तो कोई चीज परिवर्तन होगा तो समय के सापेक्ष होगा। किसके सापेक्ष होगा, तो समय के सापेक्ष होगा। तो इसका जो होगा अवकलन समय के सापेक्ष होगा। कर दीजिए, जब आप इसको करोगे तो हो जाएगा d/dt × y हो जाएगा, 8 को बाहर करिए d/dt × x हो जाएगा।
तो यानी dy अपान dt बराबर ये हमारा हो जाएगा 8 dx अपान dt, 8 dx अपान dt। इसको समीकरण 2 मान लीजिए और यहाँ निर्देश दीजिए कि समीकरण 1 का, यहाँ निर्देश दीजिए समीकरण 1 का अवकलन करने का। कर दीजिए। जब समीकरण 1 का अवकलन, तो जब पहली बार हमने t के सापेक्ष अवकलन कर रखा है तो दूसरी बार भी अवकलन किसके सापेक्ष होंगे, t के ही सापेक्ष होंगे। तो कर दीजिए अवकलन करने पर, तो करिए तो 6 d अपान डी टी इंटू वाई हो जाएगा, d अपान डी टी एक्स की पावर 3 d अपान डी टी 2 हो जाएगा। x की पावर 3 का फार्मूला आपको पता है कि x की घात का अवकलन करते समय x की पावर n पर होगा। अब आप लोग उतना सीख चुके हैं, जो भी सीखना चाहते हो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और इंट्रोडक्शन हमने डेरिवेटिव जहां पढ़ा कर रखा है, अवकलन के जो है इंट्रोडक्शन, उस वीडियो को देखें। वहां पर मैंने सारे सूत्र को बता रखा है, कैसे प्रतिस्थापन होगी, कैसे सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। आगे चलिए, तो ये हो जाएगा 6 dy अपान डी टी और यहाँ हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा t के सापेक्ष, तो dx अपान dt। किसी भी नंबर का अवकलन 0 होता है। ये हो जाएगा 6 dy dt बराबर हो जाएगा 3x² dx अपान dt। dx अपान कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो जाएगा भैया पहली चीज, ठीक है ना। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से dy अपान dt का मान रखने पर क्या है देख लीजिए। dy dt का मान हमने क्या निकाल रखा है, 8d अपान dx। जब तक x की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम y की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको पॉइंट चाहिए ना। तो जो भी पॉइंट आएगा वो तो 2 बिंदु ही होगा ना, 2 3 या 1 4 ऐसे हमको चाहिए। तो इसके लिए इसकी वैल्यू रखेंगे और जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 8 dx अपान dt और यहाँ आपका हो जाएगा 3x² dx अपान dt। तो देखिए dx अपान dt से कैंसिल हो गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, यानी x² बराबर 16, x बराबर √16, x बराबर +-4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, +-4। यहाँ पर भी बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल +- दोनों में होता है और आप दोनों में ना मानकर केवल +4 ले लेते हो, तब आपको एक ही बिंदु आ जाएगा। देखिए अब इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन नंबर 1 में रखना है, तभी तो y का मान आएगा। जब आप लिखेंगे, ठीक है ना, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, रखने पर जब आप रखोगे तब क्या हो जाएगा, 6y बराबर हो जाएगा 4 की पावर 3 + 2। तो 4 की घाते 3 का मतलब 4 चौक 16 चौका 64, तो 6y बराबर हो जाएगा 64 + 2 और ये कितना हो जाएगा, 6y बराबर 66 और 11 छक्का 66, y बराबर कितना हो गया आपका 11 होगा। तो एक बिंदु तो यहां से आपको मिल गया कितना, x और y बराबर, जब हमने x बराबर 4 रखा तो y की वैल्यू 11 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गया। देख लीजिए यहाँ पर शायद वीडियो कट रहा होगा, अभी हम आपको दिखा देंगे भैया। दूसरी पॉइंट जब रखेंगे x बराबर -4 रखने पर, -4 रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, और जब समीकरण 1 में आप -4 रखेंगे तो देखिए हम यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं जो 11 वाला कटा हुआ है, ये देखिए हमने जब समीकरण 1 में x बराबर 4 रखा तो y का मान कितना आ गया, 11 आ गया। तो x y एक बिंदु हमको मिल गया और कितना मिल गया, x y बराबर, जब हमने 4 रखा तो 11 मिल गया। अब दूसरा जब हम x बराबर -4 रखेंगे तब कितना मिलेगा, x बराबर कितना रखना है, -4। कैमरे को सेट कर दिए हैं। अब इधर आप x बराबर -4 समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 मेरा यही वाला है। तो इसी में जब आप रखोगे तो 6y बराबर
एक्स क्यूब प्लस 2, समीकरण एक ये इसमें रख दीजिए। तो 6y बराबर -4 की पावर 3 प्लस 2। 4 की पावर 3 का मतलब है अगर इसकी घातें सम होती तो ये प्लस हो जाता, लेकिन विषम है तो माइनस होगा। 4 चौक 16 चौका 64, तो ये 6y बराबर हो जाएगा -64 यानी 64 और प्लस 2 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 6y बराबर -62 और y बराबर हो जाएगा -62 बटे कितना 6 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, ये y बराबर हो जाएगा -31 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से भी एक बिंदु मिल जाएंगे। जब आपने x और y, जब हमने x बराबर कितना रखा -4, तो y का मान कितना प्राप्त हो गया -31 बटे 3। तो आपके जो आंसर आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। पहला पॉइंट तो आपका आ रहा होगा 4 × 11, ठीक है ना, 4, 11, और दूसरा आ रहा होगा -4, -31 बटे 3। ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें सवाल में पहले से ही कह रहा था कि आपको बिंदु ही ज्ञात करना है। जब आप सवाल को बहुत केयरफुली से पढ़ेंगे, कह रहा एक कण का वक्र है और अनुगत गत कर रहा है, ठीक है ना, कह रहा उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु ही पूछ रहा था और x अक्ष के निर्देशांक y अक्ष की तुलना में 8 गुना है, इसको मत भूलिएगा। तो हमने वक्र और प्रश्नानुसार रख दिया, प्रश्नानुसार जो आया उसका अवकलन कर समीकरण 2 मान लिए और समीकरण 1 का अवकलन किया, dy dt की वैल्यू को पुटअप करवा दिया, जिससे dx क्या हो गए, कट गए और हमारे बिंदु ज्ञात हो गए। आगे सवाल नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि सवाल नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है भैया। आगे देखते हैं भैया, सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है। कह रहा है कि हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर, हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो। जबकि त्रिज्या कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, त्रिज्या कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो। तो ये बताइए जो बुलबुला होता है किस आकार का होता है। सबसे पहले तो ये जानिए गोलाकार का होता है, यानी गोले का आयतन, चाहे बुलबुला का ये या गोले का आयतन किस दर से बढ़ेगा हमको यही बताना है, किस दर से बढ़ेगा हमको यही बताना है, ठीक है ना। चलते हैं देखते हैं प्रश्न में सबसे पहले क्या दे रखा है। ये दे रखा है कि त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, तो गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं r है, ठीक है ना। माना गोले की त्रिज्या r है, ठीक है ना, r है। तो जब ये गोले की त्रिज्या r है तो यही तो बढ़ रहा है dr/dt, कितना बढ़ा 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इतना क्लियर हो गया। और त्रिज्या r बराबर दे भी रखा है, त्रिज्या r बराबर कितना दे रखा है, त्रिज्या r बराबर आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रखा है कि आयतन किस दर से बढ़ेगा, तो dv/dt की बात कर रहा है कि ये इसका आयतन किस दर से बढ़ेगा। आगे आते हैं, सूत्र लिखते हैं बुलबुले या गोले का आयतन, क्योंकि जो बुलबुला होता है वो गोलाकार होता है, बुलबुले या गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन आपको पता है v बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है। ये तो होता है ना 4/3 पाई r क्यूब। लिखेंगे अवकलन करने पर, डायरेक्ट मान मत रख दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अवकलन करने पर जब आप अवकलन करेंगे तो आपको पहले से पता है कि हमको टाइम दे रखा है, समय दे रखा है, तो अवकलन किसके सापेक्ष होगा, टाइम और समय के सापेक्ष होगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। जिस भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है वो पहले पार्ट अवकलन के अनुप्रयोग प्लेलिस्ट में भैया जाइए और आप लोग जरूर देखिए, वहां पर मैंने बहुत ज्यादा डीप से बता रखा है कैसे आपको पता चलेगा कब आपको अवकलन टाइम के सापेक्ष करना है, कब आपको अवकलन रेट यानी दर के सापेक्ष करना है। अवकलन के सारे पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जाइए और यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अवकलन करने पर t के सापेक्ष होगा d/dt इंटू v हो जाएगा 4/3 पाई कॉन्सोनेंट है तो इसका होगा नहीं d/dt r क्यूब। तो r क्यूब का तो फार्मूला इस पर कर लीजिए, r क्यूब है भैया किस पर, dy dx x की पावर n बराबर n x n -1,
ठीक है ना। अवकलन का पहला ही प्रयोग, पहला ही फार्मूला है, और मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा था कि इसका प्रयोग सबसे ज्यादा बार होगा। तो अगर इंट्रोडक्शन भी पार्ट हमारे डेरिवेटिव यानी अवकलन का ना देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और जरूर देखिए उसको। तब देखिए इसका अवकलन कर दीजिए, इसका तो dv/dt हो जाएगा 4/3 पाई, इसका करोगे 3r², r को यक्स माने तभी x की पावर n पर हो पाए, जिसको यक्स मानते हैं उसका अवकलन क्या कर देते हैं, दोबारा कर देते हैं। तो इसका तो dv/dt हो जाएगा और 4/3 पाई 3r² और dr/dt हो जाएगा। यहां से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू रख दीजिए, लिखेंगे r तथा dr/dt का मान रखने पर रख दीजिए। जब आप इसकी वैल्यू को रख देंगे तब क्या हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा बराबर हो जाएगा हमारा 4 पाई, r का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, dr/dt 1/2 है। तो देखिए इसको काट दीजिए, 2 कम 2 और 2 दूना 4, और 1 का स्क्वायर करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। dv/dt बराबर हमारा हो जाएगा 2 पाई, और ये आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से क्या करेगा, ये बढ़ेगा। अगर निगेटिव में आता तो क्या होता भैया, ये घटेगा, निगेटिव में आता तो ये क्या होता, घटेगा। आगे चलते हैं अगले सवाल नंबर पर। अगला सवाल वीडियो नहीं कट रहा है तो सेव कर देते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 13। अगला प्रश्न सवाल नंबर 13 देख लेते हैं। एक बार भैया डिजिट की वजह से मिस्टेक हो गया था, तो 13 नंबर हम देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x + 1, यक्स के सापेक्ष जो है आयतन की दर ज्ञात कीजिए। तो यक्स के सापेक्ष आयतन की दर ज्ञात करना कोई बात नहीं है। ये देखिए गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है। जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मानेंगे, माना गोले का त्रिज्या, तो यक्स के सापेक्ष क्या है तो आप यक्स मानते हैं। अगर सापेक्ष ना दिया रहता तो आर के सापेक्ष होता, क्योंकि रेट दिख रहा है। व्यास कितना है, व्यास d डायमीटर बराबर दिया है 3/2 2x + 1, तो त्रिज्या x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 से भाग दोगे तो 3/4 2x + 1 हो जाएगा। गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन का फार्मूला भी आपको पता है, v बराबर होता है 4/3 पाई r³, लेकिन यहाँ त्रिज्या x है तो v बराबर 4/3 पाई r(x³) लिखेंगे अवकलन करने पर। क्या लिखेंगे, अवकलन करने पर। और जब आप अवकलन करोगे तो यहाँ x के सापेक्ष होगा, क्योंकि हमारे प्रश्न में ही कह रखा है। तो x के सापेक्ष जब आप अवकलन करें d/dx × v हो जाएगा 4/3 पाई और d/dx x की पावर 3 का अवकलन करते समय जो इसकी घात होती है ये आगे चली आती है और इसकी घात में से 1 कम हो जाती है, 3x² किस फार्मूले पर होगा, d/dx x की पावर n यानी xn-1, ठीक है, इसी फार्मूले पर कर लीजिए। तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, dv/dx बराबर हो जाएगा 4, dv/dx बराबर हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा पाई और यहाँ पर हो जाएगा x²। लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर यानी त्रिज्या, तो x का मान हमने निकाल रखा था कितना, 3/4 आया था भैया। तो dv/dx बराबर हो जाएगा 4 पाई और यहाँ 3/4 और 2x + 1 पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा तब आप देखिए क्या होगा, ये पूरे का क्या हो जाएगा भैया, होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर के बाद इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे। तो चलिए इसकी वैल्यू को अगर हम पुट अप करते हैं तब देखते हैं क्या हो जाएगा। इसकी वैल्यू को अगर हम पुट अप करेंगे तब क्या हो जाएगा, इस पर चर्चाएं करते हैं। तो इसकी वैल्यू पुट अप हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू को हम पहले पुटअप करवा देते हैं। जब पुटअप करवाएंगे तब देखिए कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, पुटअप करवाएंगे तो dv/dx हो जाएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 पाई और यहाँ पर 3 × 3 = 9 4 × 4 = 16 हो जाएगा। और
4 चौक 16 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1 पूरे का होल स्क्वायर। काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, dv/dx बराबर हो जाएगा 9/4 2x + 1 पूरे का होल स्क्वायर। यही इतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यहाँ घन इकाई लिख लीजिएगा, क्योंकि दर में सेंटीमीटर वगैरह ना ही दिया है तो नहीं लिखा जाएगा, घन इकाई हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है भैया। नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है एक पाइप के रेत से 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रहा है। ठीक है ना, गिर रही है और गिरती हुई रेत जमीन पर एक शंख बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6वां भाग है। जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 1/6वां भाग है। कह रहा है रेत से शंख की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ सेकंड मिल गया, तो एक चीज ये कंफर्म हो गया, अवकलन किसके सापेक्ष होगा, टी के सापेक्ष होगा। ठीक है ना। कह रहा है कि दर से गिर रही है और गिरती हुई रेत पर इसमें क्या ज्ञात करना है। कह रहा है कि ये जो जिसकी ऊंचाई सदैव आधार के त्रिज्या से 1/6वें भाग का है और कह रहे शंख की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, शंख की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है ज्ञात करना है। जबकि शंख की ऊंचाई h बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे भैया, तब देखिए जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले देखेंगे क्या दिया गया, आयतन दिया गया सेंटीमीटर क्यूब है, तो dv/dt बराबर दे रखा है, आयतन में वृद्धि 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है। ठीक है ना। कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6 भाग है, तो ऊंचाई h बराबर हमारा हो जाएगा, ऊंचाई h बराबर 1/6 इंटू त्रिज्या r हो जाएगा, त्रिज्या इंटू r। तो h बराबर हमारा कितना हो जाएगा, r/6, या मैं r बराबर कह सकता हूं कितना हो जाएगा, 6h। सभी लड़ित मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए। ठीक है ना। अब कह रहा है कि ऊंचाई दे रखा है, कॉमा लगाइए, ऊंचाई क्या कर रखा है, दे रखा है। कितना दे रखा है ऊंचाई, h बराबर 4 सेंटीमीटर और पूछ रहा है कि ऊंचाई किस दर से बढ़ेगी, यानी dh/dt हमसे पूछ रहे हैं कि इनकी ऊंचाई किस दर से बढ़ेगी। अगर आपको प्रश्न में इतना छांटना आ गया तब अब लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमके प्रश्न में कह ही रहा है कि जो रेत गिर रहा है वो क्या बन रहा है, शंख बन रहा है। तो यानी फार्मूला किसका लगेगा, शंकु के आयतन का लगेगा। किसका लगेगा, शंकु के आयतन का लगेगा। तो सूत्र लगा दीजिए, शंकु का आयतन कितना होता है बताइए भैया। शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। पाई r स्क्वायर कितना होता है, h होता है। और इसी h के मान को लेकर यहाँ पर क्योंकि h का मान दिया गया है तो r को h में बदलना है। ठीक है ना। तो समीकरण 1 से r का मान रख देंगे। समीकरण 1 से r का मान रखने पर रख दीजिए, v बराबर 1/3 पाई, r का मान कितना रखोगे, 6h पूरे का होल स्क्वायर इंटू h। तो देखिए कितना हो जाएगा, v बराबर 1/3 पाई 36 हो जाएगा, h स्क्वायर गुणे h, तो 12 यहीं 36, तो पहले काट दीजिए। v बराबर हो जाएगा 12 पाई h क्यूब। अब अवकलन करेंगे, अब क्या करेंगे इसका अवकलन। अब लिख दीजिए अवकलन करने पर, क्या करने पर भैया, अवकलन करने पर लिख दीजिए, अवकलन करने पर किसके सापेक्ष होगा, समय सेकंड पहले से दिया है तो समय के सापेक्ष होगा। d/dt इंटू वी हो जाएगा 12 पाई d/dt इंटू h, तो dv/dt हो जाएगा 12 पाई, ये कितना हो जाएगा, h क्यूब है ना, तो इसकी h की घाती इसी फार्मूले पर कर दीजिए, d/dx। इसको सपोज कीजिए कि ये x है, x की पावर n -1, यही फार्मूला लगा दीजिए।
तो इसको आप थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, तो x की पावर n पर फार्मूला को अवकलन कर दीजिए तो 3 हो जाएगा, और h 3 माइनस a, और जिसको h मानते हैं उसका अवकलन कई बार करते हैं। ये तो अवकलन के पार्ट में हमने सारे भी पढ़ा रखे हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे अवकलन का इंट्रोडक्शन पार्ट ना देखे हो वो सारे चीज देखिए, मैंने कहीं पर टी मानना नहीं सिखाया है और पूरे सवाल को सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो, आप प्ले लिस्ट में जाएं और अवकलन के अनुप्रयोग का पहला पार्ट और अवकलन यानी डेरिवेटिव इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए आप लोग। यहाँ हो जाएगा dv/dt बराबर हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 12/36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12/36 पाई h स्क्वायर dh/dt मान रख देते हैं। देखिए dv/dt का मान हमको 12 दे रखा है, और यहाँ पर कितना 36 पाई h का मान 4 दे रखा है, 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ dh/dt हो जाएगा। dh/ कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, और dh/dt हो जाएगा तो इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 12 एकम 12, 12×3 = 36, ठीक है ना। और यहाँ 1 बराबर हो जाएगा। देखिए इधर अब वीडियो कट रहा होगा तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं कि ये जो गोलाकार है इसी में अब सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर देखिए 3 पाई 4 चौक 16 बचेगा, और यहाँ पर dh/dt बचेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो 16×3 = 48, 1/48 पाई हो जाएगा, और dh/dt हो जाएगा। dh/dt यही इतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा dh/dt बराबर कितना हो जाएगा 1/48 पाई सेंटीमीटर/सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर/सेकंड हो जाएगा। अगर भी आपको वीडियो अच्छा लगा, आ ही रहे थे केयर नहीं कर पाए, तो हमको लगा कि वीडियो कट गया है, इसीलिए हम इस पार्ट को जोड़ दे रहे हैं। अगर आपको कहीं पर भी वीडियो कटी हो तो इसको देख लीजिएगा। वैसे वॉइस तो नहीं कटती है, बस वीडियो ही रिकॉर्ड होना बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हम दिखा दे रहे हैं जो आपको कटे थे। ये लास्ट में आंसर जो हमने ब्रैकेट में लिखे हैं, ठीक है ना, गोलाकार में, तो इसको देख लीजिए 1/48 पाई dh सेंटीमीटर/सेकंड की दर से क्या करेगी, इसकी ऊंचाई बढ़ेगी रेत वाली। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने, ठीक है ना। सवाल को सेव कर देते हैं। सवाल नंबर 15 देखते हैं। एक वस्तु x इकाई के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx रुपये है। cx बराबर करा 0.07x³ माइनस 0.03x² प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाई का उत्पादन किया जाता है। इस फलन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। ये कह रहा है कि जो एक वस्तु x इकाई के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx है, cx बराबर 0.07x³ और माइनस 0.03x² प्लस 15x प्लस 4x। ये कह रहा है कि जो c बराबर आपका फलन दिया गया है इसका अवकलन कीजिए, और अवकलन करने के बाद x बराबर आपको 17 रखना है, तो उत्पादन का कुल मूल्य हमको क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। इस प्रश्न को अगर आ जाता है तो बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रश्न में उनको करना क्या है। तो इतना करना है, प्रश्न जो भी कह रहा है आप इतना समझिए कि जो cx बराबर फलन दिया है उसका एक बार अवकलन कर दीजिए। x है तो x के सापेक्ष, r होता तो r के सापेक्ष, और t दिया होता तो t के सापेक्ष क्या कर देते, अवकलन कर देते। अवकलन करने के बाद x बराबर 17 रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। cx बराबर 0.07x³ माइनस 0.03x² प्लस 15x प्लस 4000 लिख दीजिए। अवकलन करने पर जब आप अवकलन करेंगे तब कितना हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप अवकलन करेंगे तब देखिए कितना हो जाएगा। c को बाहर लीजिए, d/dx इंटू x हो जाएगा 0.007 d/dx x³ माइनस 0.03 d/dx x² प्लस 15 d/dx इंटू x प्लस d/dx 4000।
यक्स का अवकलन क्या होता है, एक होता है। इसी देखिए दो फार्मूले लगेंगे, डी अपान डी एक्स, एक्स का अवकलन एक होता है डी बाई डी एक्स, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का अवकलन एन एक्स एन माइनस 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर लीजिए तो ये हो जाएगा c इंटू 1, यहाँ हो जाएगा 0.07 और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा भैया 3 आगे चला आएगा और इसकी पावर में से कम हो जाएगा 3x स्क्वायर 0.03, इसका 2 आगे चला आएगा और ये हो जाएगा पावर में से घटाओगे तो 2x हो जाएगा। जो एक्स स्क्वायर वगैरह का अवकलन नहीं जानते हैं जो भी विद्यार्थी, वो अवकलन के इंट्रोडक्शन पार्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको पड़ी है, 12th मैथ के अंतर्गत जाएंगे, अवकलन वाला प्लेलिस्ट है, वहां पर देखिए हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। आई होप कि आप देखेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आपको अवकलन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 15 और यक्स का अवकलन कितना होता है 1 होता है और किसी भी नंबर का अवकलन क्या होता है 0 होता है। रख दीजिए तो c बराबर 0.0003 और 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0.03 और 2x हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। यक्स बराबर 17 रखने पर, क्या रखने पर 17 रखने पर ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है, क्योंकि कह रहा है कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि इकाई 17 हो, जबकि इकाई कितना हो 17। यक्स बराबर आप 17 रखकर गुणा कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे। एक बार देखते हैं, वीडियो कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, एक लाइन तो भी लिखा जा सकता है तो लिख देते हैं c बराबर इसका गुणा करवा लीजिए 7 3 कितना हो जाएगा कि 0.021 हो जाएगा और x बराबर आप 17 रखेंगे, 17 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा 0.006 और गुणे 17 हो जाएगा प्लस 15। अब आप गुणा कर कर आप लोग इसको क्या करिएगा भैया, देखिए जगह ही नहीं है क्योंकि वाइट ही बोर्ड है हमारे पास, डिजिटल बोर्ड अभी नहीं है तो छोटा है, तो इसी की वजह से आप इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन कर लेना है, आपकी सी की वैल्यू क्या हो जाएगा आपको ज्ञात हो जाएगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है, 16 की तरफ चलते हैं भैया। सवाल नंबर 16 देखते हैं, कह रहा है किसी उत्पाद के यक्स इकाई के विक्रय प्राप्त आय आर यक्स के रुपये में आर यक्स बराबर 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 से फरदत है सीमांत आय यक्स बराबर 7 पर ज्ञात करना है। किस पर ज्ञात करना है, यक्स बराबर 7 पर ज्ञात। तो ये पुराने ही प्रश्न की तरीके से है, अगर आप ध्यान देंगे कैसे पुराने, क्योंकि पुराने भी प्रश्न में हमको ऐसे सीमांत आय ही बताना था। तो सबसे पहले आर यक्स बराबर जो भी दिया है उसका अवकलन करेंगे और अवकलन करने के बाद यक्स बराबर 7 रखेंगे, जो वैल्यू हो जाएगी वो जो मान आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा सीमांत आय या सीमांत मूल हो जाएगा, ठीक है ना, सीमांत आय या सीमांत मूल हो जाएगा भैया वही। चलते हैं तो इसको जब सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। देखिए आर एक्स बराबर कितना दे रखा है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 लिखेंगे। अवकलन करने पर अगर x दिया है तो x के सापेक्ष छाड़ दिया होता तो r, y दिया होता तो y के सापेक्ष। अवकलन करने पर आय वाले में ऐसे होता भैया, डी वाई आर को आगे ले लीजिए डी वाई डी एक्स यक्स हो जाएगा, 13 को आगे लीजिए डी वाई डी एक्स यक्स स्क्वायर प्लस 26 को आगे लीजिए डी वाई डी एक्स यक्स हो जाएगा, 15 का आगे लीजिए डी वाई डी एक्स 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यह फार्मूला लगा दीजिए डी वाई डी एक्स यक्स का अवकलन 1 होता है, डी वाई डी एक्स यक्स की पावर n का अवकलन n एक्स n माइनस 1, ठीक है ना, यही हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो इसको लगा दीजिए तो देखिए x का 1 हो जाएगा r इंटू 1 हो जाएगा 13, x स्क्वायर का 2x होता है। जो भी स्टूडेंट ना जानते हो इंट्रोडक्शन पार्ट जाएं हमारा जरूर देखें। किसी भी नंबर का अवकलन क्या होता है 0 होता है, यहाँ x का 1 हो जाएगा, किसी भी नंबर का अवकलन 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद लग रहा हो तो भैया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहाँ हो जाएगा 13 दूना 26x प्लस 26 प्लस 0 यक्स बराबर 7 रख दीजिए। 7 रखने पर क्योंकि 7 पर ही सीमांत आय पूछ रहा है तो r बराबर हो जाएगा 26 गुणे 7 प्लस 26। तो जोड़ लीजिए r बराबर, देखिए आप जोड़ेंगे तो पहले गुणा करा लेते 7 6 42 4 7 दूनी 14 और 14 4 18 प्लस 26 को जोड़ दीजिए तो r बराबर कितना 6 2 8 और यहाँ पर 8 2 10 हो जाएगा भैया।
और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 1 2 208 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 208 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर अगला हमारा 18 नंबर पर गौर करते हैं। 17 नंबर 16 था भैया, 17 नंबर पर गौर करते हैं। वीडियो कहीं नहीं कटा है तो सेव कर दे रहे हैं। 17 नंबर पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं भैया। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि ऑप्शनल है, बहुविकल्पीय है। सवाल नंबर 17 कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन दर आपको बताना है कि जो है परिवर्तन दर क्या होगा। तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे क्या होता है फार्मूला। सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे तो लगेगा वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई r स्क्वायर। इसका तो सबसे पहले अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, r के सापेक्ष दे रखा है तो सोचना नहीं है। डी बाई डी आर इंटू ए हो जाएगा पाई और डी अपान डी आर आर स्क्वायर कर दीजिए तो डी ए अपान डी आर बराबर हमारा हो जाएगा। इसको आप यक्स की तरीके से करेंगे इस फार्मूले पर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन एक्स एन माइनस 1। इस फार्मूले पर जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई और इसका अवकलन करेंगे तो 2r हो जाएगा। r बराबर कितना रखना है 6 रख दीजिए। r का मान रखने पर जब आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा डी ए अपान डी आर बराबर हो जाएगा 2 पाई इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा 12 पाई। तो 12 पाई के दर से इसमें क्या होगा, इस क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगी। तो बी वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा एग्जैक्ट राइट हो जाएगा। अंतिम सवाल सवाल नंबर 18 की तरफ चलते हैं और 18 को देखते हैं कि 18 क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 18 देखते हैं भैया। सवाल नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है एक उत्पाद x इकाई के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपये में rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्राप्त से प्रदत्त है, जबकि x बराबर 15 पर सीमांत आय होगा। ऑप्शन ए बराबर 116, बी बराबर 96 और सी बराबर आपका 90 और डी बराबर कितना दे रखा है 126। आपको हल करना है। तो इसी तरीके से अभी मैंने एक पीछे सवाल हल किया था 16 नंबर और सवाल 14 नंबर भी यही था 15 नंबर से लेकर। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है rx इसको ले लीजिए। तो rx बराबर अगर मैं लूंगा तो ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। इसके बाद पता है कि इसका अवकलन करना है तो आप भी लिख दीजिए अवकलन करने पर x है तो x के सापेक्ष ही होगा। अवकलन करने पर कर दीजिए भैया। तो अवकलन करेंगे आर डी अपान डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा 3 डी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 36 को आगे लीजिए डी बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस 5 को आगे खींचे डी बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर भी वही दोनों फार्मूले लगेंगे जो अभी तक हम लगाते आ रहे थे। कौन से फार्मूले लगेंगे आपको पता है कि डी बाई डी एक्स यहाँ पर फार्मूले आपके लगेंगे एक्स की पावर एन एक्स एन माइनस 1 और दूसरा डी बाई डी एक्स का अवकलन 1 होता है और किसी भी नंबर का अवकलन क्या होता है 0 होता है। तो r इंटू 1 बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर का 2x, इसकी जो घात है आगे आएगी, इसकी पावर में से 1 की कमी 36 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 5 इंटू 0। तो ये आपका r बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 36 प्लस 0। लिखेंगे x बराबर कितना रखवा रहा है भैया 15 रखवा रहा है। तो x बराबर 15 रखने पर कितना रखने पर 15 रख दीजिए x बराबर। तो r बराबर हो जाएगा 6 गुणे 15 प्लस 36। ठीक है ना। यहाँ दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हो सकता है वीडियो कटे आगे भी है। तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा और 90 में आप 36 को जोड़ दीजिए तो r बराबर कितना हो जाएगा 126। यही वाला ऑप्शन हमारा डी वाला क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो अवकलन के अनुप्रयोग की पहली प्रश्नावली 6.1 आज भी समाप्त हो गई। ठीक है ना। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसे लग रही है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपने उन सभी भाइयों तक पहुंचाइए जो इसके जरूरतमंद हैं, जिनको इसकी आवश्यकता है। ठीक है ना। आगे मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ। आज का सफर यहीं तक। एक सूचना देना है वो दे देते हैं। 2019 और 20 में यूपी बोर्ड के जो 7 सेट आपके पेपर होते हैं उन 7 सेट में जितने भी 2019 और 20 के सेट में आपके पूछे गए हैं, मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन को छांट कर अलग कर बहुत ही जल्द 2021 के पेपर होने से पहले मैथ के जितने भी चैप्टर हैं और जितने भी चैप्टर में 2019 और 20 से प्रश्न पूछे गए हैं चैप्टर वाइज आपके बीच
उपस्थित होंगे बहुत ही जल्द, ठीक है ना। हो सकता है कल त्रिकोणमिति फलन का हमारा वीडियो पढ़ ही जाए जो 2019 और 20 में पूछे गए हैं। तो आज का सफ़र यहीं तक। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।